हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में सेल टॉपिक से हम लोग टोटल 20 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट कॉम्प्लेक्स यूनिट ऑफ मैटर विच कैन बी कॉल्ड लिविंग। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेल इज द लीस्ट कॉम्प्लेक्स यूनिट विच कैन बी कॉल्ड लिविंग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल रिमेन्स इन्वेलप्ड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। दोस्तों, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से कौन सा सेल ऑर्गेनेल घिरा होता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी लाइसोसोम सही हो जाएगा। लाइसोसोम्स जो है दोस्तों, ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ दीज गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। दोस्तों, कोशिका को मैकेनिकल सपोर्ट कौन सा सेल ऑर्गेनेल देता है? तो वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज फाउंड इन। दोस्तों, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाई। दोस्तों, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? क्वेश्चन ये कह रहा है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम्स में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा है? कौन ऐसा है इनमें से, निम्नलिखित में से, जो कोशिका सिद्धांत को नहीं मानता? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वायरस जो होते हैं ये कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करते। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सोसाइडल बैग्स बिकॉज ऑफ। दोस्तों, लाइसोसोम्स को सोसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, लाइसोसोम्स जो होते हैं इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, इसलिए इनको सोसाइडल बैग कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, व्हाट रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप एज अ सेल वाज इनफैक्ट। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि 1665 ईस्वी में जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा था तो वास्तव में वो क्या था? कोशिका ही थी या कुछ अलग था? तो दोस्तों, वो जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो एक्चुअल में डेड सेल्स थी, तो उन्होंने सेल वॉल देखी थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज। दोस्तों, सेंट्रियोल का काम क्या होता है? तो सेंट्रियोल का काम होता है स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, राइबोसोम्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। दोस्तों, राइबोसोम की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज सबसे पहले पलाडे ने की थी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दीज। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि दीज रिलीज एटीपी। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है और इसमें एटीपी स्टोर भी होती हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, विच इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके किनारे मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों, सेंट्रियोल जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है, इसके किनारे मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, द टर्म क्रोमोसोम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। दोस्तों, ये जो नाम है क्रोमोसोम ये किसने दिया था? तो क्रोमोसोम नाम जो है ये वाल्डेयर ने दिया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। दोस्तों, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? तो सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल होता है राइबोसोम, और राइबोसोम को ही प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्लास्टिड्स आर। दोस्तों, प्लास्टिड जो है ये क्या होते हैं? तो प्लास्टिड जो है ये थैलेकॉइड्स होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द चीफ रोल ऑफ लाइसोसोम इज। दोस्तों, लाइसोसोम्स का मुख्य काम क्या होता है? तो लाइसोसोम का मुख्य काम होता है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। कोशिका के अंदर का जो डाइजेशन होता है वो लाइसोसोम्स की सहायता से होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 है,
द टर्म सेल वाज गिवन बाय, दोस्तों कोशिका जो नाम है ये नाम किसने दिया था? कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन कोशिका का जो नाम है ये किसने दिया था? तो कोशिका नाम भी, टर्म सेल भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, सेल थ्योरी जो है इसके अनुसार क्या सही है निम्नलिखित में से? ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स, या ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियाई, या ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस, या ऑप्शन डी है ऑल सेल्स मस्ट अंडरगो मियोसिस। तो यहाँ पर क्या सही होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा ऑप्शन ए सही है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, जितने भी वो जीव होते हैं ये सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बाकी जो ऑप्शन है तीनों ऑप्शन ही गलत हैं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आउट ऑफ द टोटल एंजाइम प्रेजेंट इन द सेल माइटोकॉन्ड्रिया अलोन हैव, मतलब एक कोशिका के अंदर जितना भी एंजाइम्स होता है उसमें से कितने परसेंट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं? तो दोस्तों जितने भी एंजाइम कोशिका के अंदर पाए जाएंगे उसका 70% एंजाइम अकेले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। स्ट्रोमा इज़ द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ, दोस्तों स्ट्रोमा जो है ये किसका ग्राउंड सब्सटेंस होता है? तो दोस्तों हमें पता है कि स्ट्रोमा जो है ये क्लोरोप्लास्ट का ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।